नमस्कार दोस्तों, विजय पाटीदार। दोस्तों सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे जो पुराने लेवल्स थे, जो आउटलुक्स हमने पीछे बनाए थे कल, उन्होंने काम किया। क्या मार्केट ने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया उस लेवल पे या नहीं, वो देखने की कोशिश करेंगे। और 28 अप्रैल को क्या कंडीशन बन सकती है उसके बारे में आउटलुक देखने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट में कल भी हमने वही डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 14,650 716 के जो लेवल है, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस थे हमारे, वहाँ पे मार्केट हॉल्ट हो सकता है। और हम देख सकते हैं कि बिल्कुल उसी लेवल पे सेकंड टाइम मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट वीक में, देन लास्ट वीक में यहाँ पे मार्केट रुका था और फिर उसके बाद में अभी हम आए हैं सेकंड टाइम, जो कि मार्केट ने एग्जैक्ट हमारे 14,650 716 के जो सप्लाई रेंज है उस रेंज को रिटेस्ट किया है और ऑलमोस्ट उसके नियर क्लोजिंग ली है। अब कल की क्या कंडीशन बन सकती है मार्केट में, वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो रेंज है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मान के चलें तो 60-65 पॉइंट के आसपास की रेंज है, सप्लाई रेंज। अगर मार्केट कल यहाँ से सीधे गैप अप खुल जाता है 60-70 पॉइंट, तो सीधी सी बात है कि हम बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी में सीधी कंडीशन देख सकते हैं 15,000 15,065 के सप्लाई लेवल्स को हम रिटेस्ट करने की सीधी तरीके से कोशिश कर सकते हैं। तो या तो मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो जाए, इस जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, जो आज रुका है लास्ट में निफ्टी को, उस लेवल से ऊपर डायरेक्ट ओपन हो जाए तो सीधी सी बात है कि हम इस हर्डल को ब्रेक ऑटोमेटिकली थ्रो गैप अप कर चुके हैं। और फिर हमारे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होंगे वो 15,000 15,065 के आसपास के होंगे। अब चूंकि अगर ये गैप अप खुलता है तो यही जो रेंज है कल के लिए डेफिनेटली यही रेंज इसको सपोर्ट देने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट डे के लिए पॉसिबल है कि हम दूसरी रेंज बन सकती है, ठीक है, लेकिन कल के लिए यही रेंज इसको सपोर्ट भी दे सकती है। ये नजर रहेगा कि अगर ये उसके ऊपर ब्रेक हो जाता है या ओपन हो जाता है तो यही रेंज सपोर्ट भी दे देगी और ऊपर में रेजिस्टेंस हमारे पास है। हालांकि एक दिन में तो इतना जाएगा नहीं, हम खुद भी जानते हैं, लेकिन वो हम 30 मिनट के जो चार्ट्स हैं हमारे, उस पे इंट्राडे जो क्या कंडीशन बन सकती है उस पे देखने की कोशिश करते हैं अपन। तो या तो मार्केट यहाँ से ऊपर ओपन हो जाए तो सीधी सी बात है कि 15,000 के लेवल के लिए हमारे जो नया वे है वो खुल जाएगा, या फिर मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करता है तो सीधी सी बात है भाई, हमारे पुराने लेवल जो कि फर्स्ट फेब का क्लोजिंग लेवल्स थे 14,281, वहाँ के आसपास वापस सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जिसकी की संभावनाएं काफी कम दिख रही है। मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बस केवल कंडीशन ये दिख रही है कि या तो मार्केट सीधा गैप अप खुल जाए या फिर यहाँ होल्ड करके फिर ब्रेक देने की कोशिश करें, बस ये कंडीशन दिख सकती है। तो हम 30 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि क्या नीचे में सपोर्ट बन सकते हैं। अगर ये इसी लेवल के आसपास या रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही ओपन होता है तो क्या कंडीशन बन सकती है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे सामने 30 मिनट का निफ्टी का चार्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो आज मॉर्निंग का जो फर्स्ट कैंडल था 30 मिनट का, वो आप देख सकते हैं यही एक डिमांड का या सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए आगे, इवन कल के दिन के लिए 28 तारीख के लिए। अगर मार्केट इसी जो ऊपर के रेजिस्टेंस हमारे सामने ही 14,650 716 के, वो तो इंटेक्ट हैं, वो वही के वही काम करेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हाँ, केवल इस ये जो 14,550 और 485 के जो सपोर्ट लेवल्स हैं, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के नियर खुलता है, ओपन होता है, या फिर इसके बिलो ओपन होने की कोशिश करता है मार्केट, तो एक कंडीशन बन सकती है कि हम इस लेवल को पहले रिटेस्ट करें, यहाँ पे एक स्विंग बनाने की कोशिश करेगा मार्केट और फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश करें। तो ये पॉसिबिलिटीज कल हो सकती है अगर मार्केट नीचे खुलता है या जो फ्लैट खुलने की कोशिश करता है, तो इसका हम कंडीशन
ऐसी कंडीशन हमें दिख सकती है। तो ये नजर रखिएगा 14,550, 14,485 इंट्राडे सपोर्ट लेवल कल हो सकते हैं। अगर 550 के आसपास माल निफ्टी मिलता है तो अगेन हम बाय करके पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं और टारगेट वापस हमारे 650 के आसपास के होते हैं। और अगर ऊपर ओपन हो जाता है तब तक सीधी सी बात है कि हम बाय करके ही मार्केट में चलेंगे। ये था निफ्टी का 30 मिनट इंट्राडे के लिए एनालिसिस। अब हम देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी में ब्रॉडर सिनेरियो क्या है और 30 मिनट के चार्ट में इंट्राडे क्या कंडीशन बन सकती है। तो आइए, तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट हमारे सामने। और कल जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 32,350 और 650 की रेंज रेजिस्टेंस थी इस लेवल के आसपास, उसके ऊपर ही हम बंद हो गए हैं। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया है। तो अब जो है हमारे जो 32,350 650 का जो रेजिस्टेंस जोन था वो कल के लिए इवन आज के लिए था, आज ब्रेक हो चुका है। तो अब वो जो रेजिस्टेंस रेंज थी वो खत्म हो चुकी है हमारे लिए, तो अब वो कोई वर्क नहीं करेगी। तो अब आगे क्या कंडीशन बनेगी, कौन से सपोर्ट लेवल्स काम में आएंगे वो देखते हैं। दोस्तों ये जो नया आपको दिख रहा है डिमांड एरिया या सपोर्ट एरिया 32,150 31,750, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये आगे सपोर्ट देगा मार्केट को, बैंक निफ्टी को। अगर मार्केट नीचे आता है, बैंक निफ्टी नीचे आती है, क्योंकि दोनों दिन कल भी और आज भी, मतलब 26 को भी 27 को भी मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया है इसी रेंज पे। क्योंकि ये हम कल भी देख सकते थे लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिली थी, क्योंकि ऊपर के जो रेजिस्टेंस रेंज थी हमारी 350 32,350 और 650 की वो ब्रेक नहीं हुई थी। इसलिए हमने कल इसको एज ए सपोर्ट लेवल हमने इसको डिफाइन नहीं किया था। लेकिन अब आज वो हमारी रेजिस्टेंस रेंज ब्रेक हो चुकी है, तो अब ये हमारा सपोर्ट जो लेवल है या रेंज है ये आगे काम करेगी, डिमांड का काम करेगी। दोस्तों इस एरिया के आसपास अगर देखने की कोशिश करें तो कोई विशेष बड़ा हैंडल नहीं दिख रहा है। केवल एक सप्लाई जो ऊपर में नजर आ रही है वो आ रही है 34,350 650, ठीक है, 34,350 और 650 की एक सप्लाई नजर आ रही है। और यही सप्लाई इस मतलब बैंक निफ्टी के नेक्स्ट टारगेट होने चाहिए। हालांकि इस रेंज में काफी कंसोलिडेट हुआ है, तो एकदम से हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि मार्केट एकदम से या एक दिन में 2 दिन में ही मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट कर लेगा। हो सकता है कि 2 दिन लगा दे, 1 हफ्ता लगा दे, 2 हफ्ते लगा दे। तो ये थोड़ा प्लान लेके चलिए। हो सकता है कि इसको यहाँ तक पहुंचने में 2-4 दिन लग जाए। हालांकि अगर शॉर्ट कवरिंग तेज हो गई तो ये लेवल काफी जल्दी मिल सकते हैं हमें। तो अभी जो हमारे सामने दो लेवल जो ब्रॉडर सिनेरियो अब हमारे सामने रहेंगे, 34,350 650 का रेजिस्टेंस लेवल या सप्लाई लेवल, और जो डिमांड लेवल है 32,150 31,750 का। ठीक है, अगर इसी लेवल के आसपास वापस आता है तो वापस यहाँ से यू टर्न करने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। तो अब देख लेते हैं इंट्राडे में क्या कंडीशन बन सकती है कल 28 अप्रैल को। आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे सामने बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। और जो हमारे सामने क्लियर दिख रहा है कि जो ब्रॉडर सिनेरियो या जो डेली के टाइम फ्रेम में जो बेस्ट लेवल सपोर्ट लेवल्स हैं 32,150 31,750 के, वही इसको नियरेस्ट सपोर्ट दे सकते हैं डेली में। और देखने की कोशिश करें रेजिस्टेंस, तो दोस्तों ये हालांकि काफी बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 33,100 और 33,350 का, काफी बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मीन से 28 अप्रैल को ये निफ्टी को रोक सकता है इस रेंज में। और इसके ऊपर मुझे संभावना कम दिख रही है कि निफ्टी इसके ऊपर 28 अप्रैल को ही चला जाए। तो हमारे सामने 2-3 जो लेवल है हमारे, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है कल का, वो है 33,100 33,350 30 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग। और जो सपोर्ट एरिया है वो तो वही जो बड़ा डिमांड एरिया है हमारा डेली चार्ट पे 32,150 31,750 का। तो यही जो दो लेवल हैं, यही दोनों लेवल 28 अप्रैल को हमारे रडार पे रहने चाहिए और रह सकते हैं। अब पोजीशन इसमें कैसी बनाई जाए, देखिए, अगर पोजीशंस इसमें क्रिएट करना है या तो क्या कंडीशन बन सकती है, मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो जाएगा,
इस लेवल के आसपास, इस रेजिस्टेंस के आसपास, और यहीं पे काफी देर ट्रेड कर सकता है, पॉसिबल है। और यहाँ से हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग भी हम देख सकते हैं, वो इसलिए कि कंटिन्यू मार्केट ने आज अपसाइड मूव दिया है। तो अगर इसी रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट कल खुल जाता है, या फिर मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, तो इस लेवल के आसपास हम वापस बाइंग पोजिशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे क्लियर है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास खुलता है और नीचे जाने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा नीचे की साइड में हम सेल साइड में पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। एक कंडीशन देखी जाए, वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि इस लेवल से फॉल आना चाहिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस लेवल से एक स्विंग बनाया गया था नीचे जाने के लिए, एक पॉसिबिलिटीज हायर होगी कि यहाँ से अगर इस लेवल पे आ रहा है मार्केट, तो यहाँ से एक स्विंग वापस बनाया जा सकता है नीचे के लेवल पे भी। तो ये हमें थोड़े रडार पे रहना चाहिए कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है इस लेवल के आसपास, तो एक बड़ा सा स्विंग ऑलमोस्ट 700-800 हजार पॉइंट के नीचे का एक डाउनफॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से इसने यहाँ पे स्विंग बनाया था, इसी लेवल पे हम एक स्विंग अगेन देख सकते हैं। तो ये थोड़ा हमारा डर रहेगा इस लेवल पे, तो इस लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल हो सकती है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे और ब्रॉडर सिनेरियो। नेक्स्ट आउटलुक में वापस मिलते हैं। लेवल्स आप काफी मतलब ये जो लेवल्स हैं ये ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।